हे एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल गाइस। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी के दिन मैंने जो जो चीजें बनाई थी वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है इसलिए मैंने उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे खोया पाक बनाने जा रहे हैं। तो खोया पाक के लिए हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं यहाँ पे। वो सभी चीजें मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या क्या लिया है और किस किस तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो मैंने इस वीडियो को तकरीबन 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है और 4 पार्ट्स के अंदर आपके पास ये वीडियो आएगी। आज जो हम देखेंगे और सीखेंगे वो है खोया पाक बनाना। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे खोया पाक बनाना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे खोया लिया है, तकरीबन 1 किलो के करीब हमारे पास यहाँ पे खोया है। उससे पहले हमें क्या करना है, जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, मखाने लिए हैं मैंने, कुछ सीड्स लिए हैं, काजू बादाम है, गोंद लिया है, तो इस सब को हम लोग देसी घी में रोस्ट कर लेंगे। देसी घी में रोस्ट करने के बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून के करीब देसी घी लिया है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मखाने डाल रहे हैं। तकरीबन 200 ग्राम्स मेरे पास यहाँ पे मखाना है, प्लेन मखाना, ध्यान रखेगा। एक सॉल्टेड वाले भी आते हैं, तो ये प्लेन मखाना है। अराउंड 4 to 5 मिनट्स के लिए हम लोग इसको बिल्कुल मीडियम आंच के ऊपर देसी घी के अंदर जो है वो रोस्ट करेंगे। जैसे ये रोस्ट हो जाएंगे, आपके जो मखाने हैं वो बिल्कुल एकदम ना क्रैक होने लग जाते हैं, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं। बस उतना होने तक हमें जो है इसको रोस्ट करना, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे। आप 5 to 7 मिनट तक इसको रोस्ट कर सकते हो और रोस्ट करने के बाद हम लोग इसे निकाल लेंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा कलर इसका चेंज नहीं होना चाहिए। हमें जैसे इसको रोस्ट करना है ताकि ये प्रॉपरली जो है वो ग्राइंड हो सके, क्योंकि मेरे को इसको ग्राइंड करना है। या फिर आप किसी भी कटोरी की हेल्प से या किसी गिलास की हेल्प से भी इसको ब्रेक कर सकते हो। उस प्रोसीजर में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं बेस्ट ऑप्शन है कि ग्राइंड कर लेती हूँ। या फिर अगर आपके पास कुंडी सोटा है या फिर मामदस्ता जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके अंदर अगर आप तोड़ लें तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हमारे सबसे पहले हम लोगों ने मखाने रोस्ट कर लिए और उसके बाद बारी है यहाँ पे जो भी बाकी के ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हें रोस्ट करने की। तो मैंने यहाँ पे बादाम लिए हैं। बादाम तकरीबन मेरे पास जो है, मैंने एक्चुअल में गलती कर दी कि बादाम को मैंने ना कट नहीं किया, स्लाइस नहीं किया, इसलिए उसको बाद में ग्राइंड करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि और ज्यादा करती तो बाकी सारी चीजें भी यहाँ पे ज्यादा ग्राइंड हो जाती। तो इसलिए आप बेटर है कि आप पहले बादाम को अच्छे से यहाँ पे जो है आप उसको पहले स्लाइस कर लीजिए, जैसे मैंने काजू किया हुआ। तो मैंने ये जो काजू लिए हैं यहाँ पे, सबसे पहले मैं आपको बादाम बताती हूँ। बादाम मेरे पास तकरीबन यहाँ पे 300 300 साढ़े 300 ग्राम के करीब जो है बादाम है मेरे पास यहाँ पे, और 200 ग्राम के करीब मैंने काजू लिए हैं, और अराउंड मेरे पास 200 ग्राम जो है वो सीड्स थे। एक मैंने सनफ्लावर सीड्स का यूज किया, एक पंपकिन सीड्स का, दोनों मिक्स करके ही हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो टोटल अगर मैं आपको ड्राई फ्रूट बताऊं तो ड्राई फ्रूट की मैंने अराउंड, अगर 1 किलो आपके पास खोआ है तो यहाँ पे 1 किलो आप जैसे कि ड्राई फ्रूट भी यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 800 ग्राम्स के करीब ड्राई फ्रूट भी यूज किया है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे जो कोकोनट होता है उसको भी कद्दूकस कर लिया था, वो भी हम इसके अंदर डाल रहे हैं। और 1 कटोरी के करीब मैंने यहाँ पे थोड़ी सी किशमिश ली है, उसको भी हम यहाँ पे रोस्ट कर लेंगे। बट पहले ध्यान रखिएगा कि आपको पहले बादाम, काजू और जो अदर सीड्स हैं तकरीबन उसको 3 to 4 मिनट्स के लिए रोस्ट करना है। जैसे ही वो रोस्ट हो जाएंगे उसके बाद हम जो भी हमारे पास जो नारियल है, कद्दूकस किया हुआ नारियल, जो सूखा नारियल होता है, उसको हम लोग इसके अंदर डालेंगे और किशमिश को, और फिर इसको भी 5 से 7 मिनट के लिए रोस्ट करके बाहर निकालेंगे। और उसके बाद बारी है कढ़ाई में अगेन थोड़ा सा देसी घी डालने की। ध्यान रखिएगा, मैं हर चीज देसी घी में बना रहे हैं, तो आप एक ही तरीके का घी यूज करिएगा, मिक्स मत करना। और उसी के साथ हमने यहाँ पे एक हैंडफुल ऑफ मैंने यहाँ पे गोंद लिया है, इसको भी अच्छे से हम लोग यहाँ पे रोस्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा, लो मीडियम फ्लेम पे ही रोस्ट करना है। जैसे ही आप इसको रोस्ट करेंगे ना, ये देखिएगा कि ये पॉप अप होने लग जाते हैं, बिल्कुल व्हाइट व्हाइट हो जाते हैं, बिल्कुल एकदम क्रंची हो जाएंगे। मैश करने पे आप जब प्रेस करेंगे इसको तो ये मैश हो जाने चाहिए। तो इसको भी हम लोग जो है वो रोस्ट करके बाहर निकालें। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो बर्फी आप बना रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे खोआ पाक बनाने जा रहे हैं, बर्फी टाइप ही होता है ये,
तो अगर आप चाहते हैं कि उसके अंदर जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो खड़े खड़े ही रहें, तो आप इसको ऐसे कटोरी की बैक साइड से भी जो है वो मैश कर सकते हैं। बट आपको एक मैं आइडिया दूंगी यहाँ पे कि सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम इसको बहुत, मतलब मैं ये भी नहीं कह रही कि बहुत मोटा मोटा पीसिए, इसको इतना पीस लीजिए कि आपके जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो हल्के हल्के दिखे भी और ये ग्राइंड भी हो जाए। बस पाउडर फॉर्म में हमें नहीं बनाना है। तो 3 से 4 बार जब आप इसको ग्राइंड करेंगे, बस ये इस तरीके का पीस जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब आप खोआ पाक को जमाएंगे ना, वो अच्छे से जो है वो जम जाएगा और बर्फी फॉर्म में कटता है। वरना क्या होता है, अगर आप मोटे मोटे ड्राई फ्रूट रखते हो ना, तो आपका खोआ पाक अच्छे से नहीं जमता और वो टूटने लग जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखने वाला। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो गोंद फ्राई किया था और जो मखाने फ्राई किए थे, सबसे पहले उसको ग्राइंड कर लिया, क्योंकि ये इजीली ग्राइंड हो जाते हैं, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता, सॉफ्ट होते हैं। और इसी के बाद हम लोगों ने बादाम, काजू, किशमिश और खोआ डाला है इसके अंदर, और साथ में ही हम लोगों ने यहाँ पे सीड्स डाले, सनफ्लावर और पंपकिन, इन सबको भी हम लोगों ने यहाँ पे ग्राइंड कर लिया है। बट ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि बादाम को मैंने एक्चुअल में, या तो आप बादाम को अलग से फ्राई करके फिर ग्राइंड करिएगा, या फिर आप ऑलरेडी उसको स्लाइस करके ही फ्राई करें, तो मतलब वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ऑलमोस्ट हर चीज़ हमने यहाँ पे फ्राई कर ली है। मैंने जो यहाँ पे कोकोनट लिया है वो बहुत कम लिया है, वो इसलिए क्योंकि मेरे घर में कम खाते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप रेशो ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसी के साथ मैंने यहाँ पे पंजीरी भी बनानी है, जिसको आप धनिया पंजीरी बोलते हैं। तो इसी में से मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स का जो पाउडर है, ये मैश का हमने ग्राइंड किया है, इसको मैं अलग निकाल लूंगी। तकरीबन ये 1 कटोरी से थोड़ा सा कम है। तो सेम चीज़ें हम लोग जो है वो पंजीरी में भी डालेंगे, जो बादाम, काजू, किशमिश जो इसमें डाला है, वो सब चीज़ें हम जो है वो हमारी धनिया पंजीरी में भी डालेंगे। तो अभी बारी है यहाँ पे खोए को फ्राई करने की, खोए को रोस्ट करने की। तो बिल्कुल मीडियम फ्लेम के ऊपर, बिना किसी भी तरीके का घी डाले हुए, क्योंकि खोए में ऑलरेडी घी होता है, तो यहाँ पे घी डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि घी डालना है तो आप 1 टेबल स्पून के करीब घी डाल सकते हैं, और बिल्कुल मीडियम आंच पे आप इसको फ्राई करेंगे। जैसे जैसे आप फ्राई करेंगे ना इसको, ये देखना बिल्कुल एकदम ना चल चल जैसे इजीली जो है वो चलने लग जाता है, मतलब रोस्ट होने लग जाता है। तो बस इस तरीके से हमें इसे रोस्ट करना, चलाते रहना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा कि आपका खोआ नीचे लगने लग जाता है। तो जैसे ये रोस्ट हो जाए, आपको लगे कि ये खोए ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है, उस टाइम पे हम यहाँ पे मीठा ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे जो है बूरा ऐड कर रही हूँ, जो पाउडर फॉर्म में चीनी होती है उसको ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास बूरा नहीं है तो आप यहाँ पे चीनी को पीस लीजिए, तो वो ऐड करिएगा। मैंने खोआ लिया था 1 किलो, और उसी हिसाब से 900 ग्राम के करीब 900 ग्राम जो है हम लोग यहाँ पे पाउडर शुगर का यूज कर रहे हैं। तो इसको कब तक भूनना है जी? जब तक ये शुगर प्रॉपरली मेल्ट नहीं हो जाती, बस तब तक। कोई तार नहीं बनानी, क्योंकि इसमें कोई तार नहीं बनेगी। जो एक दूसरा खोया पाक भी बनता है वो पूरा चाशनी का बनता है, इसमें ऐसी कोई तार वार नहीं रहती। खोआ हमने ऑलरेडी जो है हमारा भुन चुका है, बस हमें खोए के अंदर ही, क्योंकि अभी मेरा फ्लेम ऑन ही है, ऑफ नहीं करना, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही इसको पकने दीजिए। और जैसे जैसे इसको हीट लगेगा ये शुगर मेल्ट होती जाएगी। तो जैसे ही ये देखिए एकदम बिल्कुल लिक्विड सा होने लगे, उसी टाइम पे हमारे जो ड्राई फ्रूट्स थे हमने पीस के रखे थे, वो हम इस टाइम पे इसको ऐड कर देंगे। तो जैसे ही वो सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी इसके अंदर, देखिए प्रॉपरली आपको हाथ चलाना पड़ेगा, क्योंकि एकदम से थिक होने लग जाता है, क्योंकि मीठा डाला है ना, आपको प्रॉपरली हाथ चलाना पड़ेगा फटाफट। और उसी के साथ आपको एक ट्रे या प्लेट तैयार करनी पड़ेगी, स्टील की करिएगा। उसके अंदर देसी घी को अच्छे से लगा दीजिए, ताकि आपका जो भी खोया पाक है, जब आप उसे कट करें, या जो भी बर्फी बोल लीजिए इसे, जब आप उसे कट करें तो इजीली कट हो जाए। तो मैंने यहाँ पे देसी घी से पूरा का पूरा प्लेट को जो है वो कोट कर दिया था, और उसके बाद हमने यहाँ पे जो खोआ पाक हमारा बन के रेडी हो गया है, वो हम इसके अंदर जो है वो जमा देंगे। अब कितनी देर के लिए जमाना रहता है? अराउंड 3 to 4 आवर्स के अंदर ये जम जाता है। फ्रिज में आपको रखने की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आप इसे रखिए और ये अच्छे से जो है वो जम जाएगा। यहाँ पे मैंने एक कटोरी की हेल्प से इसको जो है वो जमाने की कोशिश करी है, ताकि ये प्रॉपरली एक सिमेट्री के अंदर जो है वो शेप ले ले। अब क्योंकि ये एक तरीके का थाल है, गोल वाली थाली है, तो कई बार ऊपर नीचे भी होती है, तो इट्स बेटर कि आप कोई भी ऐसी चीज लीजिए जो सिमेट्री के अंदर हो, ताकि इजीली कट हो जाए। देखिए मैंने बिल्कुल एकदम स्मूथ कर दिया था, इसी तरीके से स्मूथ हो जाना चाहिए।
ऊपर से बिल्कुल भी क्रैक्स वगैरह नहीं होने चाहिए। तो आप किसी भी कटोरी की हेल्प से उससे जो है इसे स्मूथ कर सकते हो, प्लेन कर सकते हो। उसी के बाद जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, आधे घंटे के बाद, तकरीबन आधा घंटा ही हुआ है, उसके बाद मैं इसके अंदर कट मार रही हूँ। जैसे कि मुझे खोआ पाक चाहिए, तो उस खोए पाक की या बर्फी की जो शेप चाहिए, उस शेप के अंदर आप इसको कट कर दीजिए। अभी ये निकलेगा नहीं, बना नहीं है अभी, मतलब बन गया है बट अभी आप इसको निकाल नहीं सकते। बट अगर प्रॉपरली ठंडा हो गया ना तो फिर ये कट नहीं होगा। तो बस हल्का सा ये जो है वो ठंडा हो जाए, उसी टाइम पे हम इसको बर्फी की और खोए पाक की जो भी हमें शेप चाहिए वो हम यहाँ पे इसे दे देंगे। बट ध्यान से, बिल्कुल आराम आराम से दीजिएगा। वैसे तो बिल्कुल इजीली कट जाता है और बिल्कुल इजीली निकल जाएगा अगर आपने पूरी अपनी जो थाली है या जो भी आप लोगों ने ट्रे वगैरह कुछ भी लिया, अगर उसको देसी घी से प्रॉपरली कोट किया है, कंजूसी मत करना, अच्छे से लगा देना। और उसी के अंदर हम इसे रख देंगे और ठंडा होने के लिए तकरीबन 3 to 4 आवर्स के बाद हम इसे यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, प्लेट के अंदर से। और तुलसी के बिना तो देखिए भोग नहीं लगता है कृष्ण भगवान को, तो तुलसी भी मैंने यहाँ पे रख दी है। और अराउंड 3 to 4 आवर्स मैंने इसको यहाँ पे प्रॉपरली कूल डाउन होने दिया है। और उसके बाद देखिए कितने अच्छे पीसेस बन के रेडी हुए हैं। एक्चुअल में मेरी थाली का जो बेस था वो बहुत ही थिक था। आप ना किसी जो ब्रिक थाली होती है उसके अंदर करना, उससे क्या होगा, क्वांटिटी भी थोड़ी ज्यादा बनती है। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुए थे और बहुत ही मतलब सभी ने इसका प्रेज किया है। आप भी ट्राई करना ये रेसिपी और मुझे बताना है खोए पाक की रेसिपी कैसी लगी। आई एम क्वाइट श्योर कि आप सभी को भी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। धीरे धीरे मैं सारी वीडियोस जो है वो शेयर करूंगी आपके साथ। टिल देन, लव you all. Bye bye. Take care, guys, and don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Bye bye. Take care. Hare Krishna. Radhe Radhe.